नमस्कार। जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं सभी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। और आज एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, जिसको लेकर आप सभी के मन मस्तिष्क में हजारों प्रश्न बन रहे होंगे। तो आज इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है मैं बहुत ही कम समय में आप सभी को देने वाला हूं। तो सभी जल्दी से जल्दी उपस्थित हो जाएंगे ताकि किया जाए सेशन की शुरुआत। और आज हम दो चीजों पर डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा डिस्कशन जो है वो है हमारा सीएसबीसी के कैलेंडर को लेकर। क्या सीएसबीसी का कैलेंडर जो है वो झूठा है? और मैं ये किस बेस पर कह रहा हूं, क्योंकि हमने देखा था कि ये जो वनरक्षी की नई भर्ती आने वाली है, कैलेंडर में दिया गया था कि नोटिफिकेशन जो है वो मार्च के महीने में जारी कर दी जाएगी। लेकिन अप्रैल आ गया, अप्रैल में भी 9 तारीख हो गया और अभी तक कोई भी सूचना इसको लेकर नहीं है। तो क्या यह कैलेंडर झूठा है? अगर झूठा है तो फिर आगे के एग्जाम्स जो हैं उसको लेकर हम क्या निर्णय ले? ठीक है। साथ ही साथ सबसे ज्यादा जो प्रश्न आता है क्लासेस में कि बिहार पुलिस सिपाही में जो नई भर्ती होने वाली है, जिसमें 22,000 से ज्यादा पोस्ट पर भर्ती होगी, आखिर ये कब आएगी? तो दोनों प्रश्नों का आइए उत्तर ढूंढते हैं। सबसे पहले तो यहां पर हम बात करेंगे जो सीएसबीसी के द्वारा ऑफिशियल कैलेंडर यहां पर जारी किया गया। इस पूरे कैलेंडर में कहीं भी बिहार पुलिस सिपाही की जिक्र नहीं है। ठीक है। बिहार पुलिस सिपाही जो है इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। तो क्या इसका मतलब यह है कि इस साल बिहार पुलिस सिपाही की वैकेंसी नहीं आएगी, जिसका हमें सबसे ज्यादा इंतजार है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर आपने देखा होगा कि कई जगहों पर है ना, जो सीटें हैं उसकी अलग अलग संख्या आपको देखने को मिला। कुछ बड़े अधिकारी ने कुछ अलग सीट बताया, न्यूज़पेपर में कुछ अलग सीट रहे, हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा कुछ अलग सीट यहां पर बताए गए। तो फाइनल यहां पर हुआ नहीं। लेकिन फिर भी अगर देखें तो पुलिस विभाग में आपकी कितनी वैकेंसी? तो 26,000 के आसपास, है ना। 26,000 आपकी न्यू वैकेंसी आने वाली है। लेकिन ये आएगी तो कब आएगी? अगर हम इसकी बात करें तो इस पर भी हम चर्चा अभी थोड़ी देर बाद करेंगे। अभी हम बात करते हैं ये सीएसबीसी के कैलेंडर की। और इसमें मैं आज जो डिस्कस करने वाला हूं मूल रूप से ये जो हमारा वनरक्षी का है ना, फॉरेस्ट गार्ड की जो बहाली है, इसमें टोटल 1816 पदों पर वैकेंसी आनी है। और यहां पर विज्ञापन की प्रकाशन की तिथि में आप देखोगे कि मार्च का महीना दिया गया है। और इसका रिटन एग्जाम जो है वो कब? तो सितंबर में, है ना, सितंबर में संपन्न करवाया जाएगा। और 2 महीने पश्चात अर्थात नवंबर में इसका रिजल्ट भी दे दिया जाएगा। फिर यहां पर बात करें इससे जुड़ा हुआ फिजिकल जो है दिसंबर में होगा और फरवरी 2027 में फाइनल यहां पर सिलेक्शन आ जाएगी। तो क्या बात करें कि अगर मार्च में है, मार्च में नहीं आया, तो क्या इस कैलेंडर के आधार पर कार्य नहीं होगा? तो थोड़ा सा इतिहास की ओर चलते हैं कि अभी तक क्या क्या हो चुका है। आप देखोगे जितनी भी ऊपर की चीजें हैं 19,829 सब कुछ बढ़िया से चल रहा है ना। सब कुछ यहां पर बढ़िया से चल रहा है। इसका प्रीलिम्स हो गया, ठीक है, रिटन एग्जाम आपके आ गए, है ना। उसके बाद से फिजिकल चल रहे हैं और अंतिम परीक्षा फल जो आ जाएगा वो जून 2026 में आ जाएगा। ये बिल्कुल सही चल रहा है। चालक सिपाही की बात करें 4,361 पदों पर जो वैकेंसी आई थी, टाइम से प्रकाशन हुआ, रिटन भी इसका संपन्न करवाया गया, रिटन का एग्जाम भी आ गया आपका बहुत जल्दी, है ना। उसके बाद से यहां पर देखा जाए जो यहां पर ड्राइविंग टेस्ट है वो जुलाई में होनी है। और इसको लेकर आप देखोगे कि बस अगले महीने में आपका ड्राइविंग टेस्ट को लेकर एक भ्रामक खबर जो है ये फैल रही है। ठीक है, भ्रामक खबर जो फैल रही है कि आपकी बस अगले महीने में क्या होगी? ड्राइविंग टेस्ट होगी, जबकि बिल्कुल गलत है। और आयोग ने आज नोटिफिकेशन जारी करके ये बात बताई है कि यहां पर क्या है, ये जो भ्रामक खबर फैल रही है पूर्णतः क्या है? फेक है, ध्यान रखना। तो जुलाई में इसका ड्राइविंग टेस्ट होगा और सितंबर अक्टूबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप देखोगे चलन दस्ता सिपाही मद्य निषेध कक्षपाल, इसको लेकर भी आपकी वैकेंसी आई, सब कुछ बढ़िया से चल रहा है। जून में पेपर
आयोजित करने की यहां पर बात है। ठीक है, फिर आप देखोगे विशेष शाखा बिहार पुलिस में 83 पदों पर आपकी वैकेंसी आई, बिल्कुल सब कुछ चल रहा है। उसके बाद आप देखोगे सिपाही प्रशालक यानी कि जो ऑपरेटर वाला है ना, रेडियो संगठन विभाग में, है ना, इसमें 993 पोस्ट जो है इस पर क्या हुई वैकेंसी आई, यहां बिल्कुल टाइम से आया है। तो फिर इसमें क्या रहा, इसमें क्या रहा, ठीक है, क्यों नहीं आया? तो देखो अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है ना बिहार राजनीति में, आपने देखा होगा कि हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, है ना, सीएम साहब हैं, इन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो ये देखा जाए तो राजनीति में एक बड़ा कदम है, और जितनी भी ये सारी व्यवस्थाएं जो इधर ध्यान देनी थी वो सारा इधर ध्यान दे रखी है, और इस कारण से इसमें डिले हुआ है, देरी हुई है, ध्यान रखना। इसका मतलब ये नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएगी, आएगी, इसी के आधार पर आएगी, थोड़ी सी डिले हो रही है। और कब तक डिले होगी, तो जब तक नए मुख्यमंत्री यहां पर शपथ नहीं ले लेते, ध्यान रखना। नए मुख्यमंत्री जी जैसे ही शपथ लेते हैं ये सारे कार्य जो आपके शुरू हो जाएंगे, और तुरंत ही आप सभी को नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जैसे कि एक वनपाल का पोस्ट है ना, 188, अब तो इसको बढ़ाकर 200 से भी ज्यादा कर दी गई है, और इसका नोटिफिकेशन अप्रैल में आएगा। और जहां तक आसार लगाई जा रही है कि अब ये दोनों जो है ना वो एक साथ ही आएंगे। ठीक है, एक साथ ही आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, वन रक्षिका और वनपाल का, फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो अप्रैल के महीने में यानी कि इसी महीने में अगर मुख्यमंत्री जी शपथ ले लिए जल्दी से जल्दी तो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और बाकी जो यहां पर आपके महीने दिए गए हैं, समय दिए गए हैं, वो लगभग सब इसी के आधार पर होगा, तो इसको लेकर घबराना नहीं है। ठीक है, इसी महीने में आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और मैं ऐसे ही वीडियो नहीं बनाता, आप सबको पता ही है, पूरा रिसर्च करने के बाद ही मैं कुछ भी आप सभी के लिए लेकर आता हूं। तो ये फाइनल हो गया कि जो हमारा वनरक्षिका आएगा बस बहुत जल्दी आपको यहां पर आ जाएगा। अगर देरी हुई है तो यही मुख्यमंत्री जी के इस्तीफा के कारण ही यहां पर देरी हुई है। राजनीतिक जो अस्थिरता रही है ये इसका मुख्य कारण यहां पर रही है। ठीक है, फिर बात करें बिहार पुलिस सिपाही नई भर्ती की, तो कुल पद आप सभी को पता ही है, 22,000 से भी ज्यादा पद है ना, और तय है कि वैकेंसी आएगी, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा। 2024 से ही इस वैकेंसी की बात है, और साथ ही साथ गृह विभाग जो है वो पूरा यहां पर वैकेंसी की लिस्ट भी दे चुका है, अर्थात फाइनलाइज हो चुका है कि ये वैकेंसी आपकी आएगी ही आएगी, ये तय है। लेकिन कब आएगी, अगर इसकी बात करें तो थोड़ा सा कैलेंडर पर नजर डालना कि यहां पर 19,838 पद जो है इसका फाइनल रिजल्ट आपके जून के महीने के आसपास, जून जुलाई तक आ जाएगी। और ये फाइनल रिजल्ट आने के साथ ही साथ आसार लगाई जा रही है कि ये जो नया वैकेंसी है हमारा, इसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। तो जून जुलाई के आसपास आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, तो इसके लिए भी हमें अपने आप को तैयार रखना है। ठीक है, तो जून के मध्य के बाद या फिर जुलाई में इसका नोटिफिकेशन आएगा। और यहां पर ध्यान रखना कि आपके 22,000 के आसपास तो किसके आएंगे, तो ये आपके सिपाही के आएंगे, है ना। इसके साथ साथ देखा जाए तो सब इंस्पेक्टर के भी नए पोस्ट आने वाले हैं। इसमें देखा जाए तो जो डायल है ना, डायल 112 है ना, तो उसका वैकेंसी भी इसी के अंतर्गत शामिल रहने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी आएगी। इसके लिए आप सभी को निश्चिंत रहना है और अपनी तैयारी बेहतर करते रहना है। ठीक है, तो आप में से मैक्सिमम लोग बिहार फाउंडेशन बैच से जुड़े होंगे, उससे जुड़ के आप सभी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जो नहीं जुड़े होंगे वो बिहार फाउंडेशन बैच से जुड़ जाना, क्योंकि उस एक बैच के माध्यम से आप बिहार के लगभग सब एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। और साथ ही साथ यहां पर देखिए 993 पोस्ट पर जो ये यहां पर प्रशालक का आ रखा है, ऑपरेटर का आ रखा है, तो इसके लिए एक नई बैच भी हमारी शुरू हो चुकी है, ऑपरेटर बैच, है ना। ये पहली बार वैकेंसी आया हुआ है, पहली बार। ठीक है ना, तो इसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि सिलेबस क्या रहने वाली है। तो पहले ही डिस्कस किया जा चुका है कि सिलेबस जो आपकी रहने वाली है, आयोग ने पूर्णतः यहां पर साफ साफ बता दिया है कि सिलेबस जो रहने वाली है वो आपकी 11th 12th की रहने वाली है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से 25 क्वेश्चन होंगे, और 25 क्वेश्चन जो होंगे वो जीके, जीएस और जनरल अवेयरनेस से संबंधित होंगे। तो इसकी कक्षाएं भी आपकी चल रही है, पेड बैच आपका चल रहा है, ऑपरेटर बैच। आप चाहो इसके लिए तो यहां पर जुड़ सकते हो और अपनी सफलता जो यहां पर सुनिश्चित कर सकते हो। इसके अलावा बिहार पुलिस का बैच बहुत जल्दी आएगा, है ना। थोड़ा सा हम भी इस डीले की वजह से थोड़ा सा हम भी डीले कर रहे हैं, लेकिन बैच जो होगी जब भी आएगी बड़ी तगड़ी बैच आएगी। आप सबको पता ही है कि
आरडब्ल्यूए का सिलेक्शन रेशियो जो है ये कितना तगड़ा है। आरडब्ल्यूए के हर एक टीम अपने दिलो जान से लग के आपकी तैयारी करवाती है, और जो बच्चे अपने दिलो जान से अपने तरफ से पूरा जान लगा देते हैं उनका फाइनल सिलेक्शन भी होता है। ठीक है, तो चलिए फिर आशा करता हूं जो भी बातें हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसको लेकर किसी भी प्रकार के मन मस्तिष्क में आपका कोई डाउट रहता है ना, कुछ पूछना हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य ही कर देना, रिप्लाई के माध्यम से आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं फिर कुछ नए विशेष के साथ। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।